Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read a poem which name Bharat Vandana. भारत वंदना, मातृभूमि की वंदना करना देवी देवताओं की वंदना करने से भी बढ़कर है। पाठ परिचय क्या कहता है कि अगर हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, मातृभूमि मतलब हमारी जो जन्मभूमि है, अगर हम उसकी वंदना करते हैं तो वो कैसा है? वो देवी देवताओं की वंदना करने से भी बढ़कर है। आप देवी देवताओं की वंदना करते हो और अपनी मातृभूमि की वंदना करते हो, तो बहुत अच्छा है कि अपनी मातृभूमि की वंदना करो, उससे देवी देवता भी खुश होंगे। क्योंकि देवी देवता हमें सिर्फ वरदान दे सकते हैं, वो हमें सिर्फ क्या देते हैं? वरदान। पर उस वरदान को सार्थक देश और देश के साधन ही कर सकते हैं। देश और देश की साधन ही उस वरदान को सार्थक करेंगे। इसलिए आओ हम कवि के साथ देश की वंदना करते हैं। हम क्या करेंगे? कवि ने इस कविता में वंदना की है, हम भी वंदना करेंगे। इसकी शब्द पोटली हम देखते हैं। अनुपम मतलब बेजोड़, जिसमें कोई जोड़ ना हो। मस्तक माथा, मनोहर मन को अच्छा लगने वाला। अटल मतलब कोई चीज़ बिल्कुल उसी पे अटल रहना, अडिग रहना। और गर्वीला मतलब स्वाभिमानी। ठीक है, तो हम ये कवि के साथ ये प्यारी सी अपनी कविता पढ़ते हैं। अनुपम सुंदर मेरा देश, ईश्वर का घर मेरा देश, अटल हिमालय रंग रंगीला, भारत का मस्तक गर्वीला। नदियाँ निर्झर मेरा देश, अनुपम सुंदर मेरा देश, विंध्य और सतपुड़ा सुहाने, यहाँ वनों के खुले खजाने। वृक्ष मनोहर मेरा देश, अनुपम सुंदर मेरा देश, सभ्यता का पहला उजियाला, प्रेम शांति का पाठ निराला। गीत का स्वर मेरा देश, अनुपम सुंदर मेरा देश। मेरा देश कैसा है? बहुत ही अनुपम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो इसमें आपको देश के बारे में बताया गया है कि हमारा देश कितना सुंदर है, कितना अनुपम है, कितना प्यारा है। तो मेरा देश कैसा है? बहुत अनुपम है, बहुत अनोखा है, बहुत सुंदर है, बहुत बेजोड़ है। ईश्वर का घर मतलब मेरा जो देश है वो किसके समान है? ईश्वर का घर है जैसे। अटल हिमालय रंग रंगीला, यहाँ पर क्या है? एक हिमालय है जो अडिग है अपनी जगह पे। भारत का मस्तक गर्वीला, भारत का मस्तक कैसा है? गर्व से ऊंचा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो वो हैं सैनिक, वो बहुत स्वाभिमानी हैं और बहुत वीरता के साथ वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। नदियाँ निर्झर मेरा देश, नदियाँ निर्झर, नदियाँ बहुत है मेरे देश में, बहुत सारे झरने हैं मेरे देश में। इतने प्यारे प्यारे अलौकिक दृश्य हैं मेरे देश में जो किसी देश में नहीं मिलते। अनुपम सुंदर, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर है मेरा देश। विंध्य और सतपुड़ा सुहाने, विंध्याचल और सतपुड़ा है मेरे देश में। पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ वनों के खुले खजाने, बहुत सारे वन हैं यहाँ सुंदर सुंदर। वृक्ष मनोहर मेरा देश, मेरे देश में इतनी ग्रीनरी है, इतनी सुंदर हरियाली है, वृक्ष हैं बड़े सुंदर से। अनुपम सुंदर मेरा देश, एक अनोखा है मेरा, बहुत सुंदर देश है, बेजोड़ देश है मेरा। सभ्यता का पहला उजियाला, सबसे पहले सभ्यता जो है वो यहीं पर आई थी और यहीं पर आज तक कैरी ऑन हो रही है सभ्यता, उसको पूजा जाता है। प्रेम शांति का पाठ निराला, क्या देखा हमने? प्रेम का, शांति का पाठ। प्रेम और शांति का पाठ रखा है। गीत का स्वर मेरा देश, गीत का स्वर है मेरा देश, कैसा है? गीत का स्वर है, बहुत गीत गाते हैं लोग यहाँ, बड़े प्यारे कोयल पपिया गाते हैं और इस देश को को बड़ा प्यारा बनाते हैं। अनुपम सुंदर मेरा देश, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है मेरा देश। तो यहाँ पर हमने अपनी मातृभूमि की वंदना करी है, जो हमने आपको बताया कि देवी देवताओं की वंदना करने से भी बहुत ऊपर है। क्योंकि देवी देवता तो वरदान देते हैं, उस वरदान को सार्थक कौन बनाता है? हमारा देश। क्योंकि हमारे देश में ऐसे साधन हैं जिससे हमारे देश में जो है हम इन सब चीज़ों को करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। तो ये हमने देखा, कविता भारत वंदना हमने करी। ठीक है, और हमने देखा हमारे देश में बहुत से पर्वत हैं, बहुत से पहाड़ हैं, झरने हैं, ग्रीनरी है।
तो हमने अपने देश की वंदना करनी चाहिए और हमेशा उसके किसी भी कार्य के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। तो ये कविता आपकी यही समाप्त होती है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय बाय।